आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपका कोई फेवरेट एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम बार बार क्रैश होने लगे तो आप उसे यूज़ करोगे या नहीं? ऑब्वियसली नॉट, नहीं करोगे। तो इसी वजह से क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड मैट्रिसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो what is software quality? It refers to how well software meets requirements and user expectation. It ensures reliability, efficiency and usability. That means कि सॉफ्टवेयर कितना हमारा सही काम कर रहा है, अगर यूज़र को कितना सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर को हम उसकी क्वालिटी से उसकी क्वालिटी से मापते हैं, जैसे कि वो कितना सही काम कर रहा है और हमारा जो यूज़र है वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है। दैट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज़ इक्वल टू करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड यूजेबिलिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप फूड एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें अगर ऑर्डर गलत आ रहे हैं, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, स्लो चल रहा है, तो वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, वो लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। अब हमारे कुछ क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर को मापते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। एक तो हमारा हो गया करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और यूजेबिलिटी। इन चारों को मिला के हमारा एक सॉफ्टवेयर गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है। अब इन्हें देखते हैं। करेक्टनेस, दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो सही होना चाहिए। रिलायबिलिटी, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होना चाहिए। सपोज़ आपका बैंकिंग एप्लीकेशन क्रैश हो गया पेमेंट के टाइम पे, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एफिशिएंसी मतलब कम मेमोरी यूज़ करे हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और फास्ट हो, फास्ट हो और कम मेमोरी यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रिटी, दैट मीन्स हमारा जो डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए। मान लो अगर पेमेंट के टाइम पे, ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपका बैंकिंग एप्लीकेशन क्रैश हो गया और डेटा सिक्योर नहीं हुआ आपका, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो ए गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर शुड बी मेंटेन इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज़ यूजेबिलिटी, यूज़र के लिए ईजी टू यूज़ होना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके कुछ अदर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, एडवांस एट्रीब्यूट्स, जैसे कि मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और इंटरपोरेबिलिटी। तो इसमें मेंटेनेबिलिटी में आ जाता है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है जो उसे बार बार अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े यूज़र को, वो अपने आप इजीली अपडेट हो जाए। दैट इज़ मेंटेनेबिलिटी, वो अपने आप को सॉफ्टवेयर, गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर अपने आप को मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट इज़ पोर्टेबिलिटी, सेम सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिवाइसेस पे चले। अब जैसे व्हाट्सएप है वो एंड्रॉयड पे चल रहा है, आईफोन पे भी चल रहा है, तो वो एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। रीयूजेबिलिटी, दैट मीन्स सेम कोड को हम दोबारा यूज़ कर सकें, दैट इज़ रीयूजेबिलिटी। रिलायबिलिटी ये बताता है कि एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म विदाउट फेलियर। दैट मीन्स जो सॉफ्टवेयर है वो बिना फेलियर के चलना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन लाइक बैंकिंग एप्लीकेशन शुड वर्क विदाउट क्रैशेज। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन है, अगर वो ट्रांजेक्शन के टाइम पे क्रैश हो गई तो ये ख़राब सॉफ्टवेयर को दिखाता है। ठीक है, तो उसे क्रैश नहीं होना चाहिए और वो परफॉर्म कर सके विदाउट फेलियर। ऐसी रिलायबिलिटी इंश्योर करता है कोई भी सॉफ्टवेयर। एफिशिएंसी, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए, जैसे कि फ़ास्ट प्रोसेसिंग हो और मेमोरी जो हो वो हमारी लेस यूज़ हो। यूजेबिलिटी यानी यूज़र के लिए ईजी टू यूज़ होना चाहिए, सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। मेंटेनेबिलिटी, दैट मीन्स ईज़ ऑफ फिक्सिंग बग्स एंड अपडेट सॉफ्टवेयर, इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए वो अपने आप को मेंटेन करके रखे एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर और उसमें बग्स और सॉफ्टवेयर अपडेट अपने आप हो जाए। नाउ व्हाट आर मैट्रिसेस, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कैसे करते हैं? दैट द आंसर इज़ मैट्रिसेस।
So matrices are measures used to evaluate software quality, performance and complexity. तो ये इवेल्यूएट करती हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को और कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ये मेजर्स होते हैं। सो मैट्रिसेस इज इक्वल टू मेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका वेट केजी में मेजर होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर भी एक तरह से मेजर किया जाता है। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। प्रोडक्ट मैट्रिसेस क्या करता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करता है। और प्रोसेस मैट्रिसेस डेवलपमेंट जो हुआ है सॉफ्टवेयर का, उसके प्रोसेस को मेजर करता है। और प्रोजेक्ट मैट्रिसेस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस चेक करता है। सो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसमें कौन कौन सा मैट्रिसेस यूज़ होगा, ये आप कमेंट में बताएंगे। प्रोडक्ट मैट्रिसेस में आपका एग्जांपल आ जाएगा जैसे कोड साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस। प्रोसेस में आपका टाइम टेकन, डिफेक्ट रेट आ जाएगा। और प्रोजेक्ट में आपकी आ जाएगी कॉस्ट, एफर्ट और शेड्यूल। अब साइज़ मैट्रिसेस देखते हैं। इसमें है लाइंस ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट यूज टू एस्टिमेट सॉफ्टवेयर साइज़। लाइन ऑफ कोड दैट मीन्स कोड की लेंथ क्या है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि कोड कितना कॉम्प्लेक्स है। एग्ज़ाम्पल, अगर इसमें ज़्यादा इफ एल्स की कंडीशन है तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। डिफेक्ट डेंसिटी दैट मीन्स कितने एरर्स हैं, ठीक है। और MTBF यानी कि फेलियर्स के बीच का टाइम होता है। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं मैट्रिसेस यूज़ करने की, इसके फ़ायदे होते हैं। एक तो बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है और जो परफॉर्मेंस वो हमारी ट्रैक होती रहती है। जैसे हम टीचर्स टेस्ट लेके आपका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वैसे ही मैट्रिसेस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं। सो आज हमने क्या सीखा, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है। एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंश्योर गुड परफॉर्मेंस, एंड मैट्रिसेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।